शाजापुर जिले के कालापिपल विधानसभा के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम शिवराज सरकार नहीं बल्कि सर्कस चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की वापसी का दावा भी किया है। योग है जब मध्य प्रदेश के इकलौते एक ऐसे विधायक जो कहीं न कहीं अपनी बात रखने के लिए या एक अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। निश्चित उन्होंने कांग्रेस का पक्ष हमेशा चाहे सरकार में रहे हो या सरकार के बाहर रहे हो मजबूती से रखा है। आज खबर मध्य प्रदेश के एक अवसर मिला कि हम उनसे बात करें। लगभग कुछ ऐसे तथ्य जो उनके बारे में जिस तरह की चर्चाएं कालापिपल विधानसभा में रहती है हम उनसे बात करेंगे। कुणाल भैया, खबर मध्य प्रदेश आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सरकार आपकी थी और निश्चित बहुत अच्छा सराहनीय काम करा, किसानों के लिए काम करा, लेकिन आज एक सीएम का एक वर्जन आता है कि मैं अब वो नहीं रहा, जमीन में गाड़ दूंगा। क्या इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल एक प्रदेश के मुख्य? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार की बौखलाहट में हो, जिस प्रकार से उनके शब्दों का चयन है, किसको जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। क्या 15 साल मध्य प्रदेश की जिनकी सरकार रही, जो 13 साल से ज्यादा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे, जो लोग इनके समय पहले पूजे, उन लोगों को जब उखाड़ने का काम कमलनाथ जी ने किया, माफिया के खिलाफ अभियान चलाने का काम किया, तब खड़े होकर उनके पक्ष में खड़े होने का काम किया। आज जमीन में गाड़ने की मध्य प्रदेश की जनता का काम है, मध्य प्रदेश की जनता है। इसमें आप किसे जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं? स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की जनता से ये जीते नहीं है, ये खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार चला रहा है। जिस प्रकार की घबराहट इनके अंदर, जिस प्रकार की बौखलाहट है, मतलब एक प्रदेश के मुखिया के शब्दों का किस प्रकार का चयन होना चाहिए। ये मुखिया के शब्द नहीं दिखते, ये दुखिया के शब्द दिखते। निश्चित एक जो माहौल किसानों के लिए बनाया गया था वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी ने, क्या आज आप क्षेत्र में घूमते, क्या वास्तव में किसान इतने ही सुखी हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में आप जब जाएंगे किसानों के बीच में, क्योंकि मैं खुद किसान कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, तो जो स्थिति परिस्थिति 15 महीने में किसान खुशहाल था। 15 साल के इनके शासन में किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली, नंगा करके किसानों को मारना, और उसके बाद जो किसानों के साथ ऊपर कर्जा चढ़ाया था, उस किसान को माफ करने का एक संकल्प के साथ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी। हमने उसकी ओर कदम बढ़ाने का काम करा, किसानों का कर्जा माफ करा। 15 महीने के अंदर हमने मोटरों के बिल कम करने के काम करे, फसलों के बेहतर यूरिया दिया। मतलब जो यूरिया आज की तारीख में आप जाते हो 1 हेक्टेयर के ऊपर सिर्फ 3 बोरी मिलता है, वो भी जो सिर्फ बंधक रखी हुई है, और उसके लिए भी सुबह से रात से लाइन में लगना पड़ता है। और जिस प्रकार की कालाबाजारी के माध्यम से मिल रहा है, परिस्थितियां विकट है। ना किसान जब फसल बेचने गए इनके शासन में, आपने देखा 10-10 दिन ट्रॉलियां खड़ी लेके लाइन में खड़ा रहा, ना तो ये किसान की फसल सही से खरीद पाया, और जब पैसे खरीद ली उसके बाद पैसे देने के लिए 4-4 महीने का इंतजार, 6-6 महीने का गेहूं का इंतजार। आज यूरिया की बात करो तो नकली दूध तो यूरिया से बनने के लिए मिल रहा है, पर यूरिया किसान को खेतों में डालने के लिए मिल रहा है। किसान की जो मोटरों की धड़ पकड़ करी जा रही है, मतलब जबरदस्ती जो केस बनाए जा रहे हैं, मोटरों के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। जिनके हाथ पावर 3 हाथ पावर की मोटर है, उसे अपने आप 7 हाथ पावर कर दे रहे हैं। तो लगातार किसान के प्रति जो इनकी मानसिकता है, और इसी का नतीजा है कि देश में जो 3 काले कानून आए, उसके समर्थन में शिवराज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। स्पष्ट है, ये देश में किसानों को गुलाम बनाने के जो कानून है, इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। किसान इत्यादि स्पष्ट है, मुंह चलाते हैं, ये शासन नहीं चलाते। एक आप चूंकि सीएम साहब के पूर्व सीएम साहब के करीब में रहे, कमलनाथ जी के राजनीति को लेकर प्रयास लगा जा रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे या मध्य प्रदेश से, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी का एक बेहतर, उन्होंने जो 15 महीने में सरकार चलाई, जो गरीब की पेंशन बढ़ाई, बेटियों की शादी के पैसे बढ़ाए, जो किसानों के लिए काम किया, जो बेरोजगारों के लिए और हर वर्ग के लिए जो काम हुआ है, जो चाहे गौशाला पे हमेशा भाषण चलते रहे, पर गौशाला बना के क्या होती है आप कालापिपल विधानसभा में देख लो या प्रदेश के अंदर देख लो, तो ये बनाने का काम, चलाने का काम जो किया मध्य प्रदेश की जनता चाहती है मध्य प्रदेश में रहे। देश के अंदर उनका इतना बड़ा स्ट्रक्चर, और उन्होंने देश के अंदर वैश्विक जो क्रांति लाने में एक बड़ा योगदान, यूपीए के अंदर जो एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस देश को आगे बढ़ाने का काम, और पहले एक बहुत अनुभवी नेता, तो ऊपर भी उनकी जरूरत है। तो ये तो कमलनाथ जी को तक हर तरफ उनकी जरूरत है, और स्पष्ट है मध्य प्रदेश के हम नेता है, हमें मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की बेहतर, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में खुशहाली आई थी, जो किसान गरीब मजदूर खुश था, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, यहाँ के नेता चाहते हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में रहे और आगे आके मध्य प्रदेश का वापस मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश को अलग रास्ते पे लेके जाए।
स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की थी। लेकिन आज शुजालपुर कालाईपल विधानसभा की हम बात करें तो शुजालपुर के 2 बड़े सिविल हॉस्पिटल जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आज वो मरणों स्थिति में है। क्या राज्य शिक्षा मंत्री का ये दायित्व नहीं बनता या क्या विपक्ष का ये नहीं बनता कि वो गरीब जनता के लिए सुविधा मुहैया? देखिए, हम लगातार लगे हुए थे। हमने शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो या सड़क की बात हो, तीनों चीजों पर हमने काम किया था। मैं अपनी विधानसभा, जो कि एक विधानसभा का जब प्रतिनिधित्व करता हूँ, लगभग 70 करोड़ की रोड है। कमलनाथ जी के जब हम मुख्यमंत्री थे तब आए। 3.5 करोड़ का ऑडिटोरियम कॉलेज के अंदर आया। स्वास्थ्य के अंदर अलग अलग 20 उप स्वास्थ्य केंद्र हमने हमारे कई गाँव के अंदर खोले। उसके बाद कई बड़े 10-15 जो बड़े हॉस्पिटल्स आते हैं उनको ठीक, करीब 7-8 डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स की कमी थी हमारे यहाँ 7-8 डॉक्टर, क्योंकि काला पीपल विधानसभा में एक बड़ोदिया में, एक अवंतीपुर बड़ोदिया में एक हॉस्पिटल था जो 8 साल पहले बना हुआ था, पर उसमें ताला लगा हुआ था क्योंकि डॉक्टर नहीं थे वहां। कोई स्थिति, हमने डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर ने इतना बेहतर चलाए कि आज की तारीख में वहां रोज 150 से 200 ओपीडी होती है और कहीं ना कहीं लोगों को वो देखने का काम करते। तो स्पष्ट है कि हमारी कोशिश थी स्वास्थ्य पे। कमलनाथ जी जब खुद बीमार होते थे, उनको ऑपरेशन कराना था, तो वो खुद हमीदिया हॉस्पिटल जाते थे। वो किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में या दिल्ली या मुंबई हॉस्पिटल नहीं जाते थे। स्पष्ट है हमारी सोच एक स्वास्थ्य के प्रति थी, एक अलग विचार के साथ काम कर रहे थे। पर ये जो सरकार है सिर्फ कैसे लूट सके तो लूट योजना की, कोरोना के नाम पे आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ की लूट, आम जनता के मूल मुद्दे। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि अभी पिछले 9 महीने 10 महीने की सरकार में एक प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश के किसी जिले का नहीं। दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि आज प्रभारी मंत्री नहीं होने के कारण कई आदिम जाति के जो कल्याण के काम है वो रुके हुए हैं, जिनके जो प्रभारी मंत्री के साइन से होते हैं। कई लोगों की समस्या है, उनको जो काम होते हैं वो प्रभारी मंत्री के साइन से होते हैं। जिला योजना समितियों की बैठक, तो उन्नयन कैसे होगा? क्योंकि जिला योजना में योजना बनती है यहाँ पे प्रभारी मंत्री का, तो सरकार ने सर्कस चला रहा है। सिर्फ इनकी मंशा है कैसे ये अपने सरकार को बचा के रखे, कैसे अपनी जो टूट फूट बीजेपी में होनी है उसको बचा के रखने के लिए काम करता है। आखिरी सवाल मेरा, नगरीय निकाय चुनाव लगभग करीब है। कुणाल चौधरी की युवा टीम के मेंबर माने जाते हैं। वर्तमान में भी कांग्रेस में, जैसे कल ही शाजापुर के कार्यक्रम को देख ले, ये जो टकरार होती है आपसी में, ये कैसे नगरीय निकाय को हमें? ये टकरार नहीं है, ये एक ऊर्जा है के अंदर। जहां ऊर्जा होगी वहां ऊर्जा थोड़ी बहुत निकलेगी भी से। और स्पष्ट रूप से मध्य कांग्रेस में हर जगह इतने ऊर्जावान लोग हैं जिसकी उम्मीद होती है जो, और इस कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य भी है कि ऐसा नहीं होगा कि कुणाल चौधरी ने जो कह दिया वही सही होगा या किसी नेता ने कह दिया वही सही होगा। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई को लगता है कि इसने गलत बात करी, वो 2 लोगों की बात हुई कि एक ने कहा कि इस तरफ चलना है, दूसरे ने कहा इधर नहीं चलना है। तो ये लोकता, ये सही, ये ऐसा नहीं है कि अगर एक आधे गिलास पानी भरा हुआ मैं कहूँ ये आधा गिलास खाली है, पर ये दूसरा अगर ये कहेगा कि ये आधा गिलास भरा हुआ तो वो भी ठीक है। तो हर तरीके से अपने अपने थोड़ी बहुत बातें होती रहती है। पर आप देखना पूरे नगरीय निकाय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और खास तौर पर 6 नगर पंचायत नगर पालिकाएं कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीतेगी। लास्ट सवाल, क्या और जो बाकी बचे वर्षों में कालाईपल के लिए सौगात कुणाल चौधरी? स्पष्ट है, पूरी ताकत के साथ ये हमारा हक और अधिकार है, और इस हक और अधिकार को अगर किसी सरकार ने रोकने की कोशिश करी तो हर तरीके से सरकारों से निपटना जानता हूं और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ना भी जानता हूं, आंदोलन भी जानता हूं, प्रदर्शन भी जानता हूं। और सीधी बात है, अगर मेरे क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम रोकने की किसी ने कसर करी तो चाहे मुख्यमंत्री के घर में घुसना पड़े, चाहे किसी के घर में घुसना पड़े, पूरी ताकत के साथ जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया और पूरी ताकत के साथ सेवा करूंगा और काम भी आएंगे। और जिस दिन इन्होंने आनाकानी करी उस दिन उनके घर में घुस के पूरी ताकत से आपसे बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में कल फिर वो सत्ता में काबिज हुए, मंत्री पद की शपथ ली। क्या रहेगा उन लोगों के लिए एक संदेश की जो दल बदल? देखिए, मेरा तो लोगों से इसमें तो मेरी सांत्वना भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ है कि 6 बार के विधायक आज अजय विश्नोई जी ने खुद ने ट्वीट करा और पूरी तरीके से जो प्रदेश की स्थिति है कि आज आप देखेंगे कि महाकौशल को पूरा इन्होंने छोड़ दिया, विंध्य को पूरा इन्होंने छोड़ दिया, नर्मदापुरम को पूरा इन्होंने छोड़ दिया। जिन जगहों पे कोई मंत्री नहीं बने हुए, आज ये सवाल नहीं है कि कौन, आज तो ये हुआ भारतीय जनता पार्टी का कितना कुनबा कम हुआ और कितना सिंधिया का कुनबा बढ़ा। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति जो डीलिंग हुई थी उस डीलिंग के माध्यम से राजनीति चल रही है। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं कुछ भी करे पर इनको भी ना तो उपयोग करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। ये राजनीति में जिस दल में रहे उसके साथ, उस विचारों के साथ, क्योंकि जनता आपको विचारों के साथ चुनती है और विचारवान लोगों के साथ ही रहती है। थोड़ा बहुत समय आगे पीछे आता है, जनता जवाब देगी।
ये थे हमारे साथ कुणाल चौधरी जी। उन्होंने कहा कि सत्ता सरकार नहीं चल रही, सरकस चल रहा है। निश्चित उन्होंने दावे भी किए हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में उनको जीत मिलेगी। अब हालांकि मतदाता इस बात का निश्चय करेंगे कि आखिर जीत किसको देना है। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना, सुजानपुर।